नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा विषय है वचन परिवर्तन। जैसा कि हम सभी को पता है वचन परिवर्तन में क्या होता है, कैसे होता है, हम बार बार देखते आए हैं पिछली वीडियोस में। वचन परिवर्तन का प्रथम भाग पहले हम लोग प्रस्तुत कर चुके हैं और आप लोगों का बहुत प्यार मिला है और हम लोग समझ चुके हैं वचन परिवर्तन करते कैसे हैं। परंतु आज का जो विषय मैं बता रहा हूँ बहुत ही सरल विषय है। आज एक प्रकार का मैं मैप लेकर आया हूँ वचन परिवर्तन का, जिसके माध्यम से आप वचन परिवर्तन को परफेक्टली कर पाएंगे, बिना किसी दोष के, बिना किसी त्रुटि के। आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में? इस वीडियो में वचन परिवर्तन के प्रकार का मैप है, एक प्रकार नक्शा है, जिसको देखने के बाद आप बहुत ही सरलता से पूरा पेपर, चाहे कोई भी हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे देश के किसी कोने का हो या विदेश का हो, यदि वो संस्कृत पेपर है और उसमें वचन परिवर्तन आया है तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियोस को देखने के बाद वह वचन परिवर्तन सरलता से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा कोशिश सिर्फ ये नहीं है कि आए 2 वर्ड का वचन परिवर्तन बता दिया और बात खत्म। नहीं, मेरी कोशिश ये है कि देश में या विदेश में कोई भी कहीं बैठा हो, परंतु आपका यदि विषय वचन परिवर्तन आ गया, वो क्वेश्चन पेपर, वो प्रश्न पत्र, भले दिल्ली का हो, भले बिहार का हो, या मद्रास का हो, या मुंबई का हो, कहीं का हो, आप वो पेपर बिल्कुल सरलता से कर पाएं। यही इन वीडियोस का उद्देश्य है, यही इन वीडियोस का मतलब है। तो चलिए देखते हैं आज वचन परिवर्तन द्वितीय भाग एक प्रकार से सरल तरीके से। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में, जो कि है वचन परिवर्तन। आपको पता है द संस्कृत एजुकेशन आपके लिए बहुत कुछ प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आता रहता है। तो आज का जो विषय है वचन परिवर्तन, इसको समझने से पहले एक बार ये जरूर समझ लेंगे कि संस्कृत एजुकेशन का मूल उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, संस्कृत एजुकेशन सिर्फ एक छोटा सा उद्देश्य है कि यह चैनल पूरे देश और विदेश में संस्कृत के विकास, संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाया गया है। तो चलिए संस्कृत भाषा के विकास के लिए इस विषय को जरूर पढ़ते हैं। आपको पता है सारे विषय इतने महत्वपूर्ण होते हैं जो कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक आते रहते हैं। आज हम उसी में से एक विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, वचन परिवर्तन। आखिर ये होता कैसे है? तो सबसे पहले देखते हैं शब्द। देखिए, वचन कहाँ कहाँ होते हैं ये पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं शब्द क्या होते हैं। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि शब्द में 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है संज्ञा। संज्ञा में भी 3 वचन होते हैं, आप सभी को पता है। संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। आगे इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी बात आती है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द रूप भी होते हैं, जो कि आपको पता है सर्वनाम में भी 3 वचन होते हैं। आप समझ गए होंगे, 3 वचन अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और 3 ही लिंग होते हैं। ये बात ध्यान रहे कि संज्ञा में भी 3 लिंग होते हैं, सर्वनाम में भी 3 लिंग होते हैं, तीनों में यानी 3 लिंग अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इन तीनों लिंगों में भी 3 वचन होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहले बात कर रहे हैं संज्ञा हो या सर्वनाम, इसी को हम लोग कर्ता कहते हैं। तो आखिर देखिए कैसे होता है। इसमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष करके 3 पुरुष पाए जाते हैं, यानी कर्ता में। देखिए सबसे पहले प्रथम पुरुष में क्या आते हैं, 3 वचन कैसे होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ देखिए, संज्ञा हो या सर्वनाम सारे शब्द में एक वचन पाए जाते हैं। इसी प्रकार संज्ञा हो या सर्वनाम उन सभी में द्विवचन भी पाए जाते हैं और बहुवचन भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के लिए सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग होता है एक वचन में, वह शब्द है त्वम। इसी प्रकार द्विवचन में एक ही शब्द प्रयोग होता है, वह है युवाम, और बहुवचन में भी एक ही शब्द प्रयोग होता है, वह है यूयम। इन्हीं तीनों को हम लोग सर्वनाम भी कहते हैं दूसरी भाषाओं में। और यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष में भी एक वचन के लिए एक ही शब्द, एक ही सर्वनाम शब्द प्राप्त होता है, अहम। उसी प्रकार द्विवचन में हमें शब्द प्राप्त होता है, आवाम। उसी प्रकार बहुवचन में हमें जो सर्वनाम शब्द प्राप्त होता है वह वयम। इसका मतलब यहाँ समझ लीजिए, जब भी आगे आपको मैं पुरुष की अर्थात यहाँ करता है ना, जैसे कि मैं देखिए ध्यान समझा देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कर्ता की, अर्थात कर्ता जो कि हमारा लगता है सब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, अब इसमें की वर्ब की मैचिंग जो होगी वो मैं बताऊंगा। हमें ध्यान देना है यहाँ पे कि भैया कर्ता में यदि मध्यम पुरुष की बात हो रही है तो उसमें सिर्फ ये 3 सर्वनाम शब्द हैं। इसके अलावा इसकी विभक्ति के चाहे कोई भी रूप हो, कोई भी स्वरूप हो, कोई भी शब्द हो, सभी कहाँ पे आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे आपके वो प्रथम पुरुष में।
यानी संज्ञा हो या सर्वनाम, इन 6 शब्दों को छोड़कर सारे शब्द जो हैं वो है प्रथम पुरुष। कौन से 6 शब्द हैं? एक तो त्वम, युवाम, यूयम, और दूसरा है उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। तो उम्मीद है आप इस स्लाइड को समझ गए होंगे, और यदि कोई भी संदेह हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आगे समझने में आपको काम आए। चलिए देखते हैं वचन परिवर्तन में आखिर वचन कहाँ कहाँ होते हैं। अब बात कर रहे हैं पुरुष में ही हम लोग क्रियाओं की। इसी को पिछली स्लाइड को और इस स्लाइड को मिला के ही हमारा एक विषय बनता है कर्ता क्रिया मिलान, जो कि कक्षा 6ठी और 7वीं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं आखिर क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि भैया आपका वचन परिवर्तन क्या बनेगा। चलिए देखते हैं पहले लट लकार में क्रियाओं में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, फिर लिट लकार में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, इसी प्रकार लंग लकार में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं। यहां ध्यान देने लायक ये चीजें हैं कि तीनों जो लकार हैं कक्षा 6ठी में आते हैं, हमेशा प्रयोग में आते हैं। इसके अलावा एक और लकार है जिस लकार का नाम है लोट लकार, जो कि कक्षा 7वीं से प्रारंभ हो जाते हैं। उसी प्रकार एक और लकार है विधिलिंग लकार। इन पांचों लकार के मैं सामान्य अर्थ बता दूं। लट लकार का मतलब है वर्तमान काल, लिट लकार का अर्थ है भविष्य काल, लंग लकार का अर्थ है भूतकाल, लोट लकार का अर्थ है आदेश देना, विधिलिंग लकार का यहाँ पे मतलब हो गया प्रार्थना करना या रिक्वेस्ट करना। तो उम्मीद है आप इन सभी लकारों का वाक्यों में प्रयोग समझ गए होंगे किस प्रकार से होते हैं। अब देखिए लट लकार में क्या होता है। तो लट लकार में भी जैसे मैंने पीछे बताया था 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, तो 3 प्रकार की क्रियाओं के भी होते हैं पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं। तो प्रथम पुरुष में हमें क्या आएगा, देखिए एक वचन यदि क्रिया की है, कोई भी क्रिया किसे कहते हैं आपको यहां समझा दूं पहले, कि पिछले स्लाइड में हमने देखा था संज्ञा या सर्वनाम सारे शब्द प्रथम पुरुष में होते हैं सिर्फ 6 शब्दों को छोड़कर। तो यहाँ क्रिया से मतलब है जैसे पढ़ना, लिखना, तो हम जैसे पढ़ने के लिए पठ धातु का प्रयोग करते हैं, तो ये एक प्रकार की क्रिया हो गई। अब इसमें यदि हम मान लीजिए, यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें यदि हमने ती जोड़ दिया तो ये बात कंफर्म है कि ती जोड़ने से बनेगा हमारा पठती, और इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ता है, जैसे रामः पठती, बालकः पठती। उसी प्रकार यदि मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे वचन परिवर्तन में यदि हमें निर्देश दिया है बहुवचन का, तो यदि हमारा निर्देश बहुवचन का है तो देखिए पठ का क्या हो जाएगा, पठ में आप यदि बहुवचन जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठंती। बहुत सरल है। इसी प्रकार मान लीजिए यदि हमें निर्देश मिला द्विवचन, तो हमारा क्या वाक्य हो जाएगा, द्विवचन मिलता है तो हमारा वाक्य बन जाता है, यहाँ देखिए ग्रीन से जा रहा है ये लाइन आराम से, तो पठ में आप तह जोड़ेंगे तो क्या पठता। अब ये क्रिया है, तो इसी समान और भी क्रियाएं होती हैं, जैसे लिख, एक क्रिया हो गई, यानी लिखना इसका मतलब होता है। इसी प्रकार से आपकी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। संस्कृत में हंसने के लिए कहते हैं हंस, बहुत आसान है वैसे संस्कृत में भी, इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। हंस ये एक क्रिया हो गई। तो अगर आप मान लो बता रहे हो कि बालक हंसता है तो बालक हंसती। यहाँ ध्यान दिया जाए कि एक वचन में बालक ही रहेगा, परंतु द्विवचन में बालकौ हो जाएगा, तो बालकौ हंसतः, तो ये हुआ द्विवचन। यदि निर्देश बहुवचन में होगा तो क्या होगा, बालकः हसंती। तो उम्मीद है आप छोटे से माध्यम से प्रयोग समझ गए होंगे। यदि अब मान लीजिए 2 टारगेट्स हैं, सबसे इजी है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यदि हमारा त्वम, युवाम, यूयम, जो कि पिछली स्लाइड्स में मैंने चर्चा की है शब्द में, ठीक है, यानी शब्द में क्या क्या होगा, यदि सर्वनाम शब्द के बस 6 शब्द, बाकी सारे प्रथम पुरुष, ठीक है, संज्ञा तो सारे प्रथम पुरुष होते ही हैं। सर्वनाम में भी यदि त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम हो, तो वो त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष में, अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष में होते हैं। तो यदि मान लो हस शब्द है आपका, यहाँ देखते हैं हम लोग हस शब्द है यदि, और यदि आपको त्वम शब्द है, त्वम कर्ता दे रखा है, तो आपका हस में सी लगेगा, तो क्या होगा, हससी, त्वम हससी, त्वम लिखसी, त्वम पठसी। करेक्ट। ये सारे एक वचन के वाक्य बनते हैं। ये एक प्रकार से वचन परिवर्तन का मैं मैप बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जिसने ये मैप समझ लिया अच्छे से, वो वचन परिवर्तन में कभी गलती नहीं करेगा। मैं बहुत ध्यान से कह रहा हूं संस्कृत प्रेमियों, यदि आपने स्लाइड को समझ लिया तो चाहे दिल्ली का पेपर हो, चाहे यूपी का, चाहे पंजाब का, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे कोई भी कक्षा हो, 6ठी हो 10वीं हो, आप वचन परिवर्तन में परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार मान लीजिए यदि आपको निर्देश द्विवचन का, ये क्या है, निर्देश इन्हीं में मिलेगा, देखिए ध्यान से, या तो द्विवचन में निर्देश मिलेगा, या एक वचन में मिलेगा, या बहुवचन में मिलेगा। तो निर्देश के अनुसार जो भी होगा आपको वो करना है। यदि मान लो आपको सबको पता है, यहाँ पे ती था अंतिम ने बता दिया, कोई भी संज्ञा शब्द है या सर्वनाम एक वचन का है तो ती,
यदि द्विवचन का तो तः, और अनेक यानी दो से ज्यादा है तो अंति लगे क्रियाओं में, जैसे बालकाः पठन्ति, ते पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, सभी में। ठीक है, उसी प्रकार के पठन्ति प्रश्न हो तो भी पठन्ति आएगा। परंतु यदि सिर्फ त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम तो इसका है, युवाम का कर्ता, इसका कर्ता युवाम है और इसका कर्ता यूयम है। इसी प्रकार नीचे देखिए, अब उत्तम पुरुष का कर्ता यदि मान लीजिए अहम होगा तो उसकी क्रियाओं के अंत में आमी लगे, जैसे लिख शब्द है, तो यदि मान लीजिए लिख शब्द का आएगा प्रयोग हमारे पास, तो वहां क्या हो जाएगा, लिखामी। जैसे मैं एक शब्द समझाता हूं, मान लीजिए आप सबको पता है इसका कर्ता जो है अहम है, करेक्ट, ये क्रियाएं हैं, यानी क्रिया के एंड में ये जरूर होती है, अंत में ये जरूर होती है। तो अहम पठामी, तो अहम पठामी क्यों आया, क्योंकि पट का कर्ता अहम है, इसलिए अहम पठामी। इसी प्रकार यदि वहां पे हस है और निर्देश मिला है बहुवचन का, तो क्या होगा, यहां देखिए वयम पठामा। तो उम्मीद है आप इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मुझे पूरी तरीके से पता है आप लोग ये पूरा प्रयोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, चलिए तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो आप क्रिया समझ गए होंगे किसे कहते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं अब आगे, तो अब ये तो लट लकार की बात है जो कि हम लोग सब सीख चुके हैं, प्रयोग भी कर चुके हैं। यदि मान लीजिए आपका लिट लकार में वाक्य है और वहां कह दिया जाए वचन परिवर्तन के लिए, तो आप सभी ध्यान से देखिए, यदि मान लीजिए वर्ड है आपका जैसे बालकः पठिष्यति और निर्देश है बहुवचन, तो आपको सीधा सा फंडा है, आपको ये जो है कर्ता और क्रिया दोनों ही बदलनी पड़ेंगी। ठीक है, रूल्स तो मैं आगे बताऊंगा, तो आप ये प्रत्यय देख लीजिए पहले। तो इष्यति, इष्यथा, इष्यन्ति। इसी प्रकार लिट लकार के मध्यम पुरुष में यानी त्वम इष्यसि, युवाम इष्यथा, देखिए त्वम पठिष्यसि, युवाम पठिष्यथा, यूयम पठिष्यत, इस प्रकार से होगा। ऐसे ही अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्याव, वयम पठिष्यामः, इस प्रकार से प्रयोग होंगे। चलिए, तो प्रथम पुरुष आप समझ गए होंगे, मैं उत्तम और मध्यम का आपको प्रयोग बता दूं। यदि भूतकाल का वाक्य आ जाए तो यहाँ ध्यान देने लायक ये बात है कि सभी धातुओं के आगे में अ लगेगा। तो अ लगेगा तो मतलब यहाँ साफ साफ है कि आपको त तो लगाना है अंत में, परंतु प्रारंभ में अ भी लगाना है। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो बालकः अपठत, बालकौ अपठताम और बालकः अपठन, तो ये प्रथम पुरुष के वाक्य हो गए। और मध्यम में कोई चक्कर ही नहीं है, तो वहां हो जाएगा त्वम अपठ, युवाम अपठतम, यूयम अपठत, इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे उत्तम पुरुष का वाक्य होगा, तो वहां क्या होगा, अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठामः। तो मैं अभी आपको सिर्फ पठ धातु के आधार पे ये सारी चीजें समझा रहा हूँ, ये पठ धातु ले रहा हूँ, बाकी आप लिख और हंस अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, लिख धातु जो है वो एक विशेष परिवर्तनशील धातु है। लिट लकार में इसका लेखिष्यति हो जाएगा और बाकी सब में लिख का लिख ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि अहम अलिखम, आवाम अलिखाव, वयम अलिखाम। तो ये हुए लंग लकार के, जो कि ये तीनों लकार कक्षा 6 में हमेशा आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 6 क्लास में इसको अच्छे समझ लीजिएगा, तो आप कभी भी यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। 6 क्लास का आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ के आगे समझते हैं क्या है आगे इसमें। अब यहाँ देखते हैं, हमने लंग लकार समझ लिया, सभी क्रियाओं बस प्रयोग करना होता है और कर्ता चेंज होता है, हमारी वचन परिवर्तन बन गया। अब लोट लकार में सिंपल है, सिर्फ आपको ती के स्थान पे आपको तू लगाना, जैसे कि बालकः पठतु, बालकौ पठताम, बालकः पठन्तु, या बालिका पठतु, बालिके पठताम और बालिकाः पठन्तुः। सिवा मध्यम पुरुष में हो जाएगा त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, अहम पठानी, आवाम पठावा, वयम पठामा। ऐसे वाक्य स्पेशली अपने आप को ही आदेश देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब विधिलिंग लकार में रिक्वेस्ट करना होता है, जैसे बच्चे बोलते हैं मैं आई कम इन सर, उस प्रकार के वाक्यों के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रथम पुरुष में एत लगता है, तो सिंपल क्या है, पठ में एत जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, अहम, जैसे बालकः पठेत, बालकौ पठेताम, बालकः पठेयु। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में क्या होगा, त्वम पठे, युवाम पठेतम और यूयम पठेत। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, अहम पठेयम, आवाम पठेव, वयम पठेयम।
इस प्रकार से ये बनते हैं। स्मरणीय तथ्य यहाँ पे क्या है, समझने लायक चीजें क्या है यहाँ पे, यहाँ देख लेंगे कि पुरुष कर्ता के अनुसार ही पुरुष क्रिया होती है। जैसे अहम पठामी, यहाँ ये ध्यान देंगे इस चीज में कि अपनी तरफ से जो मैंने जो यहाँ पे समझाया है, मैंने जो यहाँ पे बताया है वो ये बताया है आपको कि ये क्रियाओं के बारे में बताया है। ठीक है, तो क्रियाओं के बारे में जब ये बताया है तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी कर्ता वाली स्लाइड पीछे है, आपको वो यूज करना है। जैसे यहाँ अहम है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ अहम है तो इसके बारे में स्लाइड पीछे बता चुका हूँ भाई। अहम में यदि निर्देश मिलेगा बहुवचन तो आपको वयम करना पड़ेगा, यदि अहम को निर्देश मिलेगा द्विवचन तो आपको आवाम निर्देश देना पड़ेगा। उसी प्रकार क्रिया का आप यहाँ चार्ट देख ही सकते हैं। यदि आमी, अब ढूंढते हैं आमी कहाँ है, हमें यहाँ मिल गया, देखिए आमी हमें कहाँ मिला है, ये देखिए मिल गया, करेक्ट। और निर्देश मान लो हो जाए बहुवचन, यदि निर्देश मान लो हो जाए बहुवचन तो क्या करेंगे हम लोग जी, हम आमी के स्थान पे क्रिया के एंड में आमह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा पठामह। ठीक है, पठामह कर लिया परंतु कर्ता भी चेंज होगा, तो उस स्थिति में हमें ये अहम का कर्ता क्या होगा, हम सबको पता है अहम का कर्ता वयम होता है, अहम आवाम वयम, ऐसे प्रयोग करना है। ये तो मैंने लट लकार बता दिया। मान लो आपका वाक्य है लंग लकार में और वहां प्रयोग है मान लो त्वम अपठ, मान लो वहां प्रयोग है त्वम अपठ और आपको निर्देश मिल गया उसका बहुवचन। जैसे यहाँ लट लकार है, मान लीजिए लट लकार का वाक्य है तो यहाँ मान लो आपको निर्देश मिलेगा आगे मान लो बहुवचन का, तो क्या हो जाएगा त्वम युवाम यूयम, तो वहां आपका वाक्य बनेगा यूयम अपठत। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब निर्देश कैसे होते हैं उसको आगे मैं समझाता हूँ। चलिए यहाँ देखते हैं, आपने हमने एक चीज समझ ली, यहाँ पे संख्याओं को भी समझ लेंगे। जैसे संख्या में एक संख्या होती है, 2, 3 और 4, उसके बाद 5 संख्या भी होती हैं। अब यहाँ देखना बहुत जरूरी है, जो 5 संख्या है तो 5 संख्या सब में एक समान होती है। जैसे कि अब एक के लिए एक कैसे प्रयोग होता है तो बता दो, संस्कृत में संख्याओं को विशेषण विशेष की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एकः बालकः, अब इस स्त्रीलिंग में वाक्य हो तो एका बालिका और नपुंसक लिंग में वाक्य हो तो एकम पुष्पम या एकम मित्रम। ठीक है, इसका द्विवचन यानी 2 संख्या प्रयोग हो तो विशेषण की तरह कैसे प्रयोग होगा, द्वौ बालकौ, और स्त्रीलिंग हो द्वे बालिके और नपुंसक लिंग में द्वे पुष्पे। इसी प्रकार आप देख लीजिए इन सभी में तीनों लिंग का प्रयोग होता है। 3 में त्रयः बालकः, त्रयः बालकः, यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा, 3 के बाद सभी में बहुवचन का प्रयोग होगा, संज्ञा हो या सर्वनाम शब्द हो कोई भी। जैसे कि 3 त्रयः बालकः, यदि स्त्रीलिंग हो तिस्रः बालिकाः या तिस्रः महिलाः। इसी प्रकार नपुंसक लिंग हो तो त्रीणि पुष्पाणि त्रीणि मित्राणि। यदि संख्या 4 का प्रयोग हम करना चाह रहे हो तो कैसे प्रयोग होता है वचन में। यदि मान लीजिए क्रियाओं को तो मैं बता चुका हूँ, क्रियाओं को मैं लकार के माध्यम से पूरी स्लाइड बता चुका हूँ, परंतु कर्ता यदि कुछ भी चेंज होता है तो यहाँ संख्या के आधार पर भी चेंज हो सकता है। यदि 4 हो तो चत्वारः बालकः, देखिए बालकः बिल्कुल बहुवचन है, सिर्फ पुल्लिंग का संख्या लग रहा है, और स्त्रीलिंग है तो चतस्रः बालिकाः। यदि नपुंसक लिंग हो तो क्या होगा, चत्वारि पुष्पाणि चत्वारि मित्राणि। इस प्रकार से प्रयोग होता है। परंतु अब जो संख्या है सिर्फ 4 तक ही चेंज होती है, 5 में सब एक जैसे। जैसे कि पंच बालकाः, पंच महिलाः, पंच बालिकाः, स्त्रीलिंग में सेम है। इसी बार नपुंसक क्या होता है, पंच मित्राणि, पंच पुष्पाणि। तो उम्मीद है मुझे आप ये चीज समझ गए होंगे। यहाँ समझने वाला तथ्य क्या है कि पुरुष कर्ता के लिंग के अनुसार ही संख्या विशेषण की तरह प्रयोग होती है। जैसे एका बालका, एका बालिका, और इसके विशेष विस्तार के लिए आप लोग संख्या प्रयोग की वीडियोस देख सकते हैं जो कि पीपीटीज के माध्यम से बहुत सरलता से बनाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं नियम। तो नियम में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जो मैं बार बार डिस्कस करता आप लोगों के साथ, बार बार चर्चा करता है, वचन परिवर्तन में निर्देश का होना बहुत आवश्यक है। आखिर निर्देश क्या है तो इसको भी एक बार हम लोग समझेंगे, निर्देश क्या है इसको हम लोग समझेंगे, निर्देश किसे कहते हैं। तो देखते हैं, निर्देश में हमें ये बात पक्का पता लगता है कि भाई जो ये निर्देश है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि निर्देश जो है अपने आप में विशेष होते हैं। अब ये निर्देश देखिए कैसे, जैसे यहाँ निर्देश है, अब एक वाक्य दे रहे हैं लिख के, निर्देश किसे कहा, बालका पट्टी, ये एक वाक्य है। यदि इस वाक्य के ब्रैकेट में जो हमने शब्द दिया
ये वाला बहुवचन, इसे ही निर्देश कहते हैं। तो निर्देश आप समझ गए होंगे, आपको हमेशा कोई भी वाक्य होगा तो निर्देश जरूर होगा। और ये भी ध्यान दीजिए, यदि मान लो बालकः आपका एक वचन में है, पठती एक वचन में, तो निर्देश हमेशा द्विवचन या बहुवचन में होगा। कभी ये नहीं होगा कि एक वचन में वाक्य और एक वचन में निर्देश होगा। यदि एक वचन में निर्देश है तो आपका वाक्य पहले से ही ठीक है, आप वही लिख दीजिए, आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। परंतु सामान्य तौर पे 99% निर्देश आपको दूसरे ही उसमें मिलेंगे। तो यहाँ जैसे कि बहुवचन का निर्देश है तो इसे निर्देश क्या, तो अब देखिए बहुवचन क्या होगा, अब हमें कर्ता भी चेंज करना है और क्रिया भी चेंज करनी है। तो कर्ता में क्या हो जाएगा, बालकः बालको बालकः, और पठती में क्या होगा, पठती पठता पठन्ति। तो इस हिसाब से यहाँ आगे देखते हैं, ये हुआ, देखिए कैसे हुआ निर्देश। देखिए वचन परिवर्तन में यहाँ पठती का बहुवचन क्या निर्देश होगा, पठन्ति। यहाँ हम लोग सब देख पा रहे हैं, इसका निर्देश हो गया पठन्ति, करेक्ट। और देखिए बालक का भी निर्देश हुआ, यदि बहुवचन तो बालकः, करेक्ट। ये पहले से वाक्य किस में थे, एक वचन में थे। हमने सिर्फ क्या करा, इस येलो वाले को चेंज किया, क्योंकि हमें निर्देश पीछे बहुवचन का दिया गया है, यानी जैसा ये है वैसा हम बस चेंज कर देते हैं, इसी को कहते हैं वचन परिवर्तन। तो आप समझ गए होंगे रूल, कर्ता और क्रिया दोनों ही बदलती हैं, जो कि दोनों स्लाइड्स में इसमें दिखा चुका हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद द संस्कृत एजुकेशन परिवार की ओर से इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, यदि आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। चलिए, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।